इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान बैटर हैरी ब्रूक आईपीएल 2025 से दस्तबरदार हो गए। दोस्तों हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार-बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। ये ब्रूक्स को पनिश किया है 2 साल के लिए और ब्रूक्स ने एक बार फिर डिच किया है। पिछले साल भी इन्होंने डिच किया था, इस बार भी उन्होंने डिच किया और आईपीएल ने फिर उन्हें 2 साल के लिए पनिश किया है। बट आईपीएल के पनिश करने को लेकर पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं भाई आईपीएल ने सजा दी है ना, हम तो हैं जनाब, हम तो हाजिर हैं, आ जाए हमारे पीएसएल में। तो मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल। हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं। तो एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, अब सवाल यह है कि क्या आइंदा 2 साल के बैन के बाद हैरी ब्रूक को कोई टीम पिक करेगी? क्या ये पाकिस्तान सुपर लीग के पास एक बड़ा चांस है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग छोटा टूर्नामेंट है, उसमें भी कम दिनों के लिए ज्यादा पैसे देके हैरी ब्रूक को बुलाया जा सकता है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के, या फिर पाकिस्तान को भी ऐसे ही बैन करना चाहिए उन प्लेयर्स को जिन्होंने विथड्रॉ किया, जैसे अभी कॉर्बिन बॉश हैं। मतलब उन्होंने ना पता है उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड इन देयर फेवर, राइट। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है। स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। मुझे इस बात पे लगता है मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ जाती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीजन थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। अब खबर ये है कि जो आपके हैरी ब्रूक हैं, ये 2 लगातार साल उस सीजन में साइन करके डील डन करके दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2024 में पुल आउट करके, उस वक्त वजह जो थी कि मेरी ग्रैंड मदर। आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता है आईपीएल में ऑप्शन होता है और उसके बाद आप लास्ट मोमेंट में पुल आउट करते हैं, प्लेयर कोई और आ जाएगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को फिर लेके ना ड्राफ्ट में जाओ, ये डिसीजन आपको पहले करना। अब मोरे 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता दो जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे जाता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं तेरी जो है वो डेथ हो गई थी उनके और वो सिर्फ पुल आउट कर गए थे। और दूसरी मसाल अभी क्या है कि उन्होंने पुल आउट कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं मैं इंग्लैंड के लिए फोकस करना चाहता हूं। तो अब सवाल ये है, आप कह रहे हो कि मैं इंग्लैंड के लिए फोकस करना चाहता हूं अपने करियर में, तो ये जब आप पिक हो रहे थे उस वक्त क्यों नहीं आपने सोचा? उस वक्त क्या आपके पैर पिसरी लग गई थी, या कोई आपके मतलब कोई उस वक्त आप कोई हाई थे, नशे में थे, क्या था? मतलब ये वाकई ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, 2 साल बाद पाकिस्तान कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, तो ये भी सूरत हाल खेल के फरोग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ताकत का तवाजुन बरकरार रहना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाजुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके अगेंस्ट किसी उम्मीदवार को लाया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। और जहां तक ताकत के तवाजुन की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अब से चंद बरस कबल जो है वो बिग 3 भी आया था कि जिसमें 3 ममालिक ने मिलकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने लगी ली गई है। मुझे एक बात बता दे रहा बेटा, बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाई बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। लेकिन आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह? ताकत का तवाजुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक अगर सिर्फ इंडिया है तो कल का दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक प्रवीण आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं, ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके तुम बैट्समैन देख रहे हैं, क्या बैट्समैन। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, वो बिग 3 का मामला जो था वो आपस में निपटाना चाह रहे थे आप। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया, वहां पे क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में?
फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन आईसीसी रैंक। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसे तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ये कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या कर सकता है कि वो अगर 2 हफ्ते के लिए 4-5 मैचेस के लिए भी है। बाबर आजम, आप सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। तोबा तोबा। हमारे कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी नाम लिखवाया था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी यार उसको देखते हुए। 100 लीग्स में उसका नाम देखा, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा यार ये इसने क्या सोच के अपना नाम लिखवाया होगा कि भाई मैं ओडीआई का मिडिल ऑर्डर का इतना तगड़ा प्लेयर हूं जो 100 बॉलों पे 20 रन करके दे दो। लाने दे तेरे पे हशमत शाहिदी, साले मर जा जहर खा के। आए हाय हाय, होए होए मिठा अबरार। क्रिकेट की दुनिया में जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो भैया दिल को ना बड़ी ठंडक महसूस होती है। पता नहीं यार, अंदर से एक खुशी की लहर उठाती है। दोस्तों, द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। भैया 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी द 100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की। भैया देखिए, इनके क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि भैया आईपीएल को बैन करवाओ। आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को खराब कर दिया। 45-44 क्रिकेट प्लेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ द 100 लीग्स के लिए अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। भैया पैसा कहां से आएगा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से हैरी ब्रूक को आईपीएल में बैन करने पर क्वेश्चन उठा रही है आईपीएल के ऊपर। वहीं पर कमर चीमा बोल रहे हैं कि आईपीएल एक गुंडागर्दी कर रहा है क्रिकेट प्लेयर के ऊपर। तो दोस्तों, इनका कहना कहाँ तक उचित है? हैरी ब्रूक की बात की जाए तो हैरी ब्रूक पहले अपना नाम देता है आईपीएल ऑक्शन में, और वहाँ पर जब उसको बाय कर लिया जाता है तब ये आईपीएल कुछ दिन स्टार्ट होने के पहले यह अपना नाम किसी भी रीजन से विड्रॉल करने की सोचता है, और लास्ट टाइम में यह अपना नाम विड्रॉल कर भी लेता है। तो दोस्तों, इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया को क्वेश्चन उठा रही है इंडिया आईपीएल के ऊपर। और दोस्तों, आपके अनुसार क्या ऐसा करना उचित है या नहीं? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। बाबर आजम, आप सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम